इत्तेहाद उम्मत के हवाले से आपका भी ज़ाहिर बात है कोई नुक्ता नज़र होगा, कोई राय होगी कि कैसे ये मुमकिन है। हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि ये लोग खुद जमा नहीं होते, उम्मत का शराजा बिखर रहा है। तो कोई ऐसी बात आप बताएं कि ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, अगर मुमकिन है तो कैसे? इत्तेहादी उम्मत जो है वो मुमकिन तो है, नामुमकिन नहीं। नामुमकिन नहीं। कुरान ये कहता है कि एक तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू। इससे मालूम होता है कि अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए अल्लाह के दीन को, तो इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी आयत जो है सूरह हुजरात में, उसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा फस्लिहू बैना अख्वैकुम, आगे वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि मोमिन जो है जहाँ भी रहने वाले हैं वो सारे के सारे आपस में भाई हैं जी। तो भाइयों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ होता है, लड़ाई होती है, तो उनके दरमियान तुम मुसलह करा दो, सुलह करा दो। तो अगर तुम अदल इंसाफ से अल्लाह से डरते हुए ये काम करोगे तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। इसमें मालूम होता है कि ये मुमकिन तो है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि हर आदमी जो है वो अपनी बात पर अड़ा रहे, इसरार करता रहे, अपना ज़ाती मफाद उसको मुकद्दम रखे। इस तरह तो मसालत नहीं होगी। इज्तिमाई तौर पर जो है वो एक होता है कि सब लोगों की राय एक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। इख्तलाफात जो हैं या राय का इख्तलाफ ये तो रहेगा, लेकिन इस राय को, इख्तलाफ को आपस में झगड़ा ये नहीं बनाना चाहिए कि वो एक फितना बन जाए कि कोई आदमी अपनी राय पर इतना इसरार करे कि दूसरे की राय को बर्दाश्त ही न करे, बल्कि अपनी राय मानने पर मजबूर कर दे, मुसल्लत करे उस पर। इससे तो मसालत नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो गैर मुसलमानों से भी आपने मुआहदे किए हैं अमन के लिए। मसलन मुशरिकीन से मुआहदा किया, सुलह हुदैबिया का वाक़या है, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय मुख्तलिफ भी थी, मुख्तलिफ सी, हाँ, लेकिन उन्होंने बाकायदा झगड़ा नहीं उसको झगड़ा। इसी तरह अगर कोई बड़ा मुसालत कर लेता है, कोई मुआहदा कर लेता है अमन का, गैर मुसलमानों से हो जाता है, तो उसके जो मतहत है उनको झगड़ा तो नहीं बनाना चाहिए, बात माननी चाहिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके जो मिसाक मदीना के नाम से यहूदियों से मुआहदा किया है, तो इससे मालूम होता है कि गैर मुसलमानों के साथ भी अमन का मुआहदा हो सकता है, मेल जोल हो सकता है, इकट्ठे रह सकते हैं। खासकर से मुआहदा ये था कि अगर बाहर से कोई मदीना पर हमला आवर होगा तो हम मिलकर दिफा करेंगे, माली सपोर्ट भी एक दूसरे को करेंगे। तो वैसे ये है कि बाकायदा डिफेंस के हवाले से बाकायदा किताल लड़ाई भी करेंगे। तो अजाब मुसलमान जो है इतने ख़तरात में है दुनिया के अंदर कि दुश्मन जो है वो उन पर हमला आवर है, समझ लें कि सियासी लिहाज से भी कमज़ोर हैं। इस तरह मैशियत भी उनके हाथ में दी हुई है, और मुआशरत जो है वो ख़ास पर वो तो बिल्कुल इस तरह इस पर गलबा कर चुके हैं। इल्हाद आम हो रहा है। मतलब यह है कि मुसलमानों को हर मुहाज में, यानी माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआसिर लिहाज से नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन और इसके बारे में बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन मुसलमान आपस में इख्तलाफात में पड़े हुए हैं। हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर इख्तलाफात हैं भी तो कुरान ने कहा है कि आप, एक तरीका ये है कि आप वैसे ही अपना हक छोड़ के उसको हल कर दें। सही, दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो हदीस कहती है ना, जिस आदमी ने हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दिया तो मैं उसके लिए जन्नत में घर की जमानत देता हूँ। तो अगर छोड़ दे तो मुसालत हो जाएगी। सही। लेकिन अगर ये कुर्बानी नहीं दे सकता तो दूसरा हल ये है कि अगर दो फरीकों में, दो मुल्कों में इख्तलाफ हो जाता है तो उनको चाहिए कि अपना कोई सालिस बना ले जो दोनों की बात सुने, अदल इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला कर ले, फिर जो वो फैसला करें वो मान ले। सही। उसमें किसी का कोई नुकसान भी हो सकता है, किसी को फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बड़े फ़ायदे की खातर, यानी आपस में इत्तेहाद की खातर, एक होने की खातर, एक कुव्वत अपना शराजा जो है बिखरने से बचाने की खातर और अपनी कुव्वत को बरकरार रखने की खातर और दुश्मन के मुकाबले के लिए अगर अपना थोड़ा सा नुकसान भी कर लें तो फिर भी इसमें कोई बात नहीं लगती। वो नुकसान करना भी फ़ायदे में है, ये नुकसान, क्योंकि ये नुकसान थोड़ा है। सही। एक नुकसान पूरा मिलत इस्लामिया का है और एक नुकसान जो एक आदमी का ज़ाती है, एक मुल्क का है। सही। तो यहाँ जो है वो एक मुल्क का, बल्कि हमारे यहाँ तो ये नुकसान मसलक का बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक मसलक वाले दूसरे मुल्क से इसलिए लड़ते हैं कि मसलक का इख्तलाफ। तो इस तरह की लड़ाई जो है वो एक मुल्क के लिए फ़ायदेमंद तो हो सकती है, मेरे ख्याल असल में वो भी नहीं फ़ायदेमंद। लेकिन कोई वो समझता है कि शायद फ़ायदेमंद हो कि मैं अपने मकासद में कामयाब हो जाऊं, लेकिन मजमूई तौर पर वो मिलते इस्लामिया का नुकसान कर रहा है। सही। हाँ, इसलिए ये कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी ना, कुछ कुर्बानियाँ दें और कुछ जो है वो कुर्बानियाँ ही हर लिहाज से, अगर किसी को फैसल बनाएंगे तो फिर भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। इस तरीके से आपस में एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर नामुमकिन होता तो कुरान ये जिक्र नहीं करता कि मुसलमान अपने भाई हैं, इनके सुलह करा दो, और सुलह कराओगे तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। वत्तकुल्लाह
लअल्लकुम तुरहमून। तो इनफरादी तौर पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी, इज्तिमाई तौर पर भी होंगी, और ये बात जो है वो समझ आती है। और इसमें ख़ासकर हमें किरदार वो ही अदा करना चाहिए जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने किया। वहाँ भी मुसलमान तकसीम थे ना। जी 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 जी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला कितनी कुर्बानी दी, कितने लोग उनके पीछे थे, उकसा रहे थे कि आप इनका मुकाबला करें। बड़ा फोर्स किया जा रहा था उनको। हाँ, फोर्स किया जा रहा था कि आप असल खिलाफत के हकदार हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी। नबी सल्लम की पेशीन गोई जो थी उनके हाथ से जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई। तो इसका नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों का आपस में जो इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह कुर्बानी देने से ये काम होगा। आदमी उस वक्त अपने आप को हक पर समझता है। जी जी। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को हक पर समझने के बावजूद झगड़ा छोड़ दिया, दस्तबरदार हो गया। दस्तबरदार हो गया। तो ऐसे शख्स के लिए नबी सल्लम की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बशारत है, जन्नत में अल्लाह ताला उसके लिए घर देगा।